नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का, जिसमें आज सबसे पहले बात उस खबर की होगी जिसको लेकर देश में एक नई बहस छिड़ चुकी है और इसके अलावा भारत की बढ़ती ताकत की भी बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि सदन के भीतर की लड़ाई कैसे अदालत तक आई है। सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सेम सेक्स मैरिज पर तकरार और ज्यादा बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे एडिशन का इनॉग्रेशन किया, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है और बदलते हुए इस वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा विश्व भारत की तरफ नई आकांक्षाओं के साथ देख रहा है। इधर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच सदन के भीतर की लड़ाई अब अदालत के दरवाजे तक जा पहुंची है। महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, वकील जय आनंद देहाद्रई और कई मीडिया संगठनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है और इन तमाम खबरों पर वंदे भारत में विस्तार से आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले बात उस फैसले की करेंगे जो लंबे वक्त से पेंडिंग था और लंबे वक्त से देश में एक बहस भी जारी थी। बहस इस बात की कि क्या सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। 17 अक्टूबर को 5 जजेस की संवैधानिक पीठ बैठी और ये फैसला सुनाया, कोर्ट की तरफ से स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव वो नहीं कर सकते। कोर्ट सिर्फ कानून की व्याख्या कर उसे लागू करवा सकता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संवैधानिक पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी और जस्टिस हिमा कोहली को छोड़कर फैसला चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस कौल, जस्टिस भट्ट और जस्टिस नरसिम्हा ने अपना फैसला सुना दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला क्या आया, सबसे पहले उसकी एक बानगी और उसकी एक डिटेल वॉल पर आपके सामने है। सेम सेक्स मैरिज से सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है इनकार, यानी कि समलैंगिक जोड़ों के लिए विवाह करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है, कोई मौलिक अधिकार उनका नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। इसके साथ ही संसद को समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर फैसला करना चाहिए, यह काम संसद का है, यह सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। अब सेम सेक्स मैरिज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई सवाल उठे और जिन सवालों को सुप्रीम कोर्ट ने जिनका जवाब दिया है, जैसे कि सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से सवाल रखे गए, पढ़ते जाइएगा। सवाल यह है और कोर्ट का जवाब। सवाल यह था कि क्या समलैंगिक शादी कर सकते हैं, यह सवाल पूछा गया, जिस पर कोर्ट का जवाब था शादी न करने देने का कोई उचित कारण नहीं है, ये कोर्ट ने कहा। सवाल ये उठा कि शादी मौलिक अधिकार नहीं, तो कोर्ट का जवाब था कि संविधान ने शादी का मौलिक अधिकार उसको नहीं माना है, शादी को मौलिक अधिकार नहीं माना गया है। अब सवाल ये आया, समलैंगिक बच्चा गोद ले सकते हैं या फिर नहीं, ऐसे कपल किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं। तो कोर्ट का जवाब था, 5 में से 3 जजेस ने इससे इनकार किया, लेकिन सीजीआई ने कहा कि जो क्वेयर कपल है वो बच्चा गोद ले सकते हैं, ये कहा गया। बहरहाल तो ये सवाल, ये कोर्ट के जवाब सेम सेक्स मैरिज पर दलीलों के साथ देखने को मिले। और इसके साथ साथ अब आपको यह भी समझना होगा कि इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार का रुख क्या है। आखिर सेम सेक्स मैरिज पर केंद्र सरकार क्या सोचती है, क्या कहती है, केंद्र सरकार का पक्ष क्या है। केंद्र सरकार ये कहती है कि इस बारे में कोई भी कानून बनाने का विषय सरकार का है। ये न सिर्फ देश की सांस्कृतिक और नैतिक परंपरा के खिलाफ है, सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने के लिए 28 कानूनों के 160 प्रावधानों में बदलाव करना होगा, पर्सनल लॉ में भी छेड़छाड़ करनी होगी, ये कहा गया। लेकिन सरकार के इसी पक्ष के बीच में सीजेआई ने क्या दिशा निर्देश दिए अपने इस फैसले के साथ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। 20 याचिकाएं, 7 दिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से समलैंगिक कपल, समलैंगिक लोगों के अधिकार के लिए कमेटी बनाने के लिए कह दिया है। यह कमेटी राशन कार्ड में समलैंगिक जोड़ों को परिवार के रूप में शामिल करने, समलैंगिक जोड़ों को संयुक्त बैंक खातों यानी कि ज्वाइंट बैंक अकाउंट के लिए नामांकन करने, पेंशन, ग्रेच्युटी पर विचार करने के लिए समिति की रिपोर्ट को केंद्र सरकार के स्तर पर देखा जाएगा कि इसको वो कैसे लेना चाहते हैं। तो सीजीआई के निर्देश
कि कमेटी बने, केंद्र और राज्य सरकारें समलैंगिक के अधिकारों के लिए उचित कदम उठाएं, यानी कि उनके अधिकारों को किसी भी तरीके से वायलेट नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। केंद्र सरकार से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए और मुख्य सचिव इस कमेटी को लीड करे। कमेटी राशन कार्ड में समलैंगिक जोड़ों को परिवार के रूप में शामिल करने पर फैसला लेगी। इसको जाहिर है कि रिव्यू करने के बाद यह फैसला लेगी। कमेटी इस पर भी विचार करेगी कि क्या चिकित्सा निर्णय, जेल यात्रा, शव प्राप्त करने का जो अधिकार है, उसके तहत इनको, क्वेयर कपल को क्या परिवार माना जा सकता है। इस पर भी जो कमेटी है वो विचार करेगी। कमेटी संयुक्त बैंक खाते यानी कि जॉइंट बैंक अकाउंट के लिए नामांकन करने, वित्तीय लाभ, पेंशन, ग्रेच्युटी मिलने वाले अधिकार सुनिश्चित करने के मसलों पर भी विचार करेगी कि इसको कैसे देखा जाएगा एक क्वेयर कपल के बीच में। अब इसी पूरे मामले को लेकर यानी कि सेम सेक्स मैरिज, और क्योंकि बहुत सारी ऐसी याचिकाएं थी जो दायर की गई थी, उन याचिकाओं में बहुत सारे ऐसे मुद्दों को एड्रेस किया गया कि सुप्रीम कोर्ट इसको सुने। केंद्र और राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि समलैंगिक समुदाय के लिए सेफ हाउस हो, डॉक्टर की ट्रीटमेंट, एक हेल्पलाइन फोन नंबर जिस पर वो अपनी शिकायत दर्ज कर सके, किसी भी तरीके के ग्रीवेंसेस हो तो एक हेल्पलाइन नंबर उनको उपलब्ध कराया जा सके। सामाजिक भेदभाव ना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक स्ट्रक्चर में उनको अलग नजरिए से ना देखा जाए, ये कमेटी इसको लेकर विचार करे। और पुलिस उन्हें परेशान ना करे, अगर वो घर ना जाए तो उन्हें जबरदस्ती घर ना भेजें, यानी कि उनकी फ्रीडम, उनकी इच्छा का ख्याल रखा जाए, यह भी कहा गया है। और कमेटी इस बाबत पूरी डिटेल्स जुटाएगी, इस पर समीक्षा करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। इधर दिल्ली हाईकोर्ट समेत अलग अलग अदालतों में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग को लेकर याचिकाएं दायर हुई थी और इन याचिकाओं में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग 2 ऐसी पिटिशंस थीं जिनको ट्रांसफर करने की मांग पर केंद्र से जवाब मांगा था। और उससे पहले 25 नवंबर को भी सुप्रीम कोर्ट 2 अलग अलग समलैंगिक जोड़ों की याचिकाओं पर भी केंद्र को नोटिस जारी कर चुकी है। इन जोड़ों ने, इस कपल ने अपनी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी। इस साल 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को एक कर अपने पास ट्रांसफर कर लिया था, यानी कि इन सभी याचिकाओं को क्लब करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए रख लिया था। अब देखिए इन याचिकाओं में मांग क्या है, इसकी डिटेल्स आपको दे देती हूं। 21 समलैंगिक जोड़ों ने याचिका दायर की थी और विवाह के कानूनी और सोशल स्टेटस के साथ अपने रिलेशनशिप को, अपने रिश्ते को मान्यता देने की मांग इस याचिका के जरिए की गई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 को डिक्रिमिनलाइज कर दिया था, यानी कि भारत में अब समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है, इनका डिक्रिमिनलाइजेशन हो चुका है फैसले के बाद। लेकिन अभी भारत में समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं मिली है। इन याचिकाओं में स्पेशल मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट समेत विवाह से जुड़े ऐसे कई कानूनी प्रावधान थे जिनको चुनौती देते हुए समलैंगिकों को विवाह की परमिशन देने की मांग की गई थी। समलैंगिकों की मांग यह है कि वो अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार हो। LGBTQ, अब इसको मैं बाइफरकेट कर देती हूं। LGBTQ यानी कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर, ये जो ग्रुप है इनको उनके मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में दी जाए। और एक याचिका में स्पेशल मैरिज एक्ट यानी 1954 के स्पेशल मैरिज एक्ट को जेंडर न्यूट्रल बनाने की मांग की गई थी, यानी कि इसमें लिंग आधारित भेदभाव ना हो, ताकि किसी व्यक्ति के साथ उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से भेदभाव ना किया जाए। ये वो याचिकाएं थी जिनको शामिल किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्लब करते हुए इस पर सुनवाई की। देखिए, उम्मीद पे तो हम लोग कायम है ना, इसलिए हम लोग कब पता नहीं कब से लड़ाई कर रहे हैं और करते रहेंगे। अडॉप्शन को भी लेके इस बार ये लोग कुछ कर सकते थे, ये भी नहीं हुआ। जो चीफ जस्टिस ने कहा वो उन्होंने बहुत अच्छे से कहा, अडॉप्शन के बारे में बहुत सोच समझ के कहा था। तो डिसअपॉइंटिंग है कि दूसरे जजेस ने एग्री नहीं किया, पर आगे चल के होगा, ये नहीं होगा, पर वही है कि कब होगा। और हर चीज़ में इतना टाइम लग रहा है और अभी तक हम इस देश में डेमोक्रेसी है और हम लोग अपने ही सिटीजन्स को बेसिक राइट्स डिनाई कर रहे हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सेम सेक्स मैरिज को लेकर तकरार शुरू हो चुकी है और सेम सेक्स मैरिज को लेकर वकील विरोध में उतर आए हैं। वकीलों का यह कहना है कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने पर भारत की संस्कृति पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं सेम सेक्स मैरिज के पक्षकारों का कहना है कि उन्हें उनके सभी अधिकार मिलने चाहिए। में वो सारे हक चाहिए जो हेटेरोसेक्सुअल कपल्स को दिया गया है। ये शुरुआत होगी। मैंने और एक पिटीशन दायर किया है जिसमें हम ब्लड डोनेशन राइट्स मांग रहे हैं। उसके साथ साथ सांता करके एक ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ वो कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। तो ये शुरुआत होगी बहुत सारे हकों के लिए। एडॉप्शन का राइट्स तो अभी शुरुआत कह सकते हैं। तो ये नहीं, अगर दुख भी अगर हमारे पक्ष में नहीं आया तो इसका मतलब, उसका भी मतलब ये है कि हम लड़ते रहेंगे। अगर हमारे पक्ष में आया तो भी हमारी लड़ाई तो जारी रहेगी। हिंदुस्तान का एक अलग मेंटेलिटी है, यहाँ के अलग कायदे कानून हैं और सुप्रीम कोर्ट को ये तो कानून बनाना इस तरीके का बहुत गलत होगा, क्योंकि कानून बनाने का काम भारत की जो इलेक्टेड पार्लियामेंट है उसका है। स्पेशल मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है और जो हमारे एक्ट्स हैं पर्सनल, उनके अंदर अमेंडमेंट करने की ज़रूरत होगी और उसके बिना कुछ भी ये ऑर्डर पास करें वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो थी जब हम लोग आए थे और जब सीजीआई को सुना था तो मैं तो बहुत इम्प्रेस हो गया था उनसे, बिकॉज उनकी बातें, उनकी जो क्लैरिटी थी वो वॉज टू द टी। बट धीरे धीरे जब बाकी सारे जजेस का आया एंड देन ओवरऑल जब वर्डिक्ट आया तो ऑब्वियसली थोड़े हताश हो गए हम लोग। लेकिन स्ट्रगल यहाँ ख़त्म नहीं होता है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे केस में नहीं होता वो हम लोग को फाइट करना पड़ रहा है और उसी के रीज़न हम लोग का था कि चलो अगर ऑल्ट्रेशन करके अगर हम लोग कुछ चीज़ें भी हमारे इसमें आ जाए तो चलो वी कैन वर्क फॉर इट नाउ, और हम लोग फाइट करते रहेंगे तो भी हमारे लिए नहीं पर हमारे आने वाले जनरेशन में हेल्प हो जाए। अब इस फैसले को बहुत निराशाजनक है हमारे लिए, तो जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि जानने के लिए कि हम जितना चाहते थे जितना करते उसमें हमें निराशा ही हाथ लगी कि और कितना हम एफर्ट्स लगाएंगे, बट कोई बात नहीं, हम और अपना एफर्ट्स लगाएंगे और लड़ेंगे अपने लिए और खड़े होंगे। फिर से जितनी भी चीज़ें बताई गई, पार्लियामेंट को सौंप दिया गया, ये सारा का सारा उनकी कमेटी बनाई गई थी। ऑलरेडी हम ऐसे रह तो रहे हैं, ऑलरेडी हमारे रिलेशन है, कहीं ना कहीं हम साथ में भी रहते हैं, बट हम चाहते थे उसको एक नाम मिले, एक इस्टेब्लिश मिले कि एक स्टेबल हो हमारा रिश्ता और हमारे ऐसी चीज़ों को स्टेबल मिले कि हम चाहें कि इन चीज़ों के लिए हमारी पूर्ति हो। कि मैं भी चाहती हूँ कि एज अ ट्रांस कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी मदर है, मैं भी तो चाहती हूँ कि मैं भी एक बच्चा अडॉप्ट करूँ, बट और कितने साल मैं और वेट करना चाहूँगी। सेम सेक्स मैरिज सिर्फ भारत में ही एक मुद्दा नहीं बल्कि दुनिया भर में इसको लेकर वक्त वक्त पर बहस चलती रही है और दुनिया के 34 ऐसे देश हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दे रखी है। इसको लीगलाइज करने के साथ साथ इसे एक्सेप्ट किया गया है। 34 देशों में सेम सेक्स मैरिज को मान्यता मिली हुई है। वो कौन कौन से देश हैं? क्यूबा, एंडोरा, स्लोवेनिया, इसके साथ ही चिली, स्विट्जरलैंड, कोस्टा रिका, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, इक्वाडोर, बेल्जियम, ब्रिटेन, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आइसलैंड, आयरलैंड, लक्जमबर्ग, माल्टा, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोलंबिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, कनाडा, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड और उरुग्वे। ये मैंने 34 देश जल्दी से आपको बताए जहां पर इसको कानूनी मान्यता दे रखी है। लेकिन विश्व में 23 ऐसे देश हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को बाकायदा कानूनी मान्यता दे रखी है। जैसे कि 23 देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कोलंबिया, कोस्टा रिका, इक्वाडोर, मैक्सिको, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान और अमेरिका। ये वो 23 देश हैं। अब किन देशों में सेम सेक्स मैरिज पर फांसी तक की सजा है? क्योंकि दुनिया के ऐसे कई मुल्क हैं जहां पर आजीवन कारावास और यहां तक कि शरिया अदालतें जिन मुल्कों में चलती हैं, मतलब जिन देशों में शरिया कानून है, वहां पर सेम सेक्स मैरिज पर सजाए मौत तक का प्रावधान है। कौन कौन से वो देश हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मॉरिटानिया, ईरान, सोमालिया, उत्तरी नाइजीरिया। शरिया अदालतों में मौत की सजा तक का प्रावधान है और युगांडा में आजीवन कारावास तक का प्रावधान इसको लेकर रखा गया है।
तो कुल मिलाकर अब इसे लेकर एक और लंबी बहस चल पड़ी है। इसको लेकर रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। लेकिन इसी बीच में चुनावी मौसम है, एक बड़ी खबर इस वक्त आ गई है, जल्दी से उसका अपडेट आपको दे देते हैं। मध्य प्रदेश से खबर है, जहां पर कांग्रेस और सपा के बीच सहमति नहीं बनी है सीट बंटवारे को लेकर। अखिलेश यादव तल्ख इसको लेकर नजर आए हैं और ये कह चुके हैं कि कांग्रेस को तय करना है कि वो क्या चाहती है। गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है तो फिर यही रहेगा, भविष्य में प्रदेश स्तर पर कोई विचार नहीं होगा। अखिलेश यादव ये कह चुके हैं। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सीट शेयरिंग जो एक बड़ा मसला इंडिया गठबंधन में डे 1 से नजर आ रहा था, उसकी तस्वीर अब मध्य प्रदेश में दिखने लगी है। मध्य प्रदेश में एक चरण में चुनाव होने हैं और वहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर ठनती हुई नजर आ रही है। और अखिलेश इसको लेकर अल्टीमेटम दे चुके हैं कि तय कांग्रेस को करना है, राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर गठबंधन कैसे काम करेगा। ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, उसमें पीडीए का साथ लेंगे हम लोग। देखिए ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इसमें नहीं बोल सकता कुछ। नहीं, अब छोड़िए वो बातचीत जो चली रात के 1 बजे तक, जब बात नहीं चली तो नहीं चली। समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से लड़ेगी चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे एडिशन का इनॉग्रेशन किया। पीएम मोदी 3 दिवसीय कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम इस समिट को लेकर इससे पहले 2021 में मिले थे, तब पूरी दुनिया कोरोना से घिरी हुई थी, तब कोई नहीं जानता था कि कोरोना के बाद की दुनिया कैसी होने वाली है। दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और भारत सुपर पावर बन रहा है कैसे। आज दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है और पूरा विश्व भारत की ओर नई आकांक्षाओं के साथ देख रहा है। आर्थिक संकट से घिरी हुई दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमिक पावर में से होने वाला है। मोदी की तरफ से जो 4 बड़ी बातें इसमें देखने को मिली ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 में, जहां पर नरेंद्र मोदी ने कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने कई अहम बिंदु दुनिया के सामने रखे, या ये कह लीजिए कि दुनिया को एक बड़ा संदेश इस मंच से दिया। भारत दुनिया की टॉप 5 जहाज बनाने वाले देशों में से एक बनने वाला है, यह भी प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। हमारा मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आने वाले समय में हम देश में कई जगहों पर जहाज बनाने और मरम्मत करने वाले केंद्रों को डेवलप करने जा रहे हैं। भारत की मैरीटाइम क्षमता से दुनिया को फायदा हुआ है और भारतीय मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी के लिए अमृतकाल विजन 2047 लॉन्च करता है। ब्लूप्रिंट बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने का है और जब भी भारत की मैरीटाइम क्षमता मजबूत हो रही है, देश और दुनिया को इससे फायदा हुआ है। बीते 9 सालों का भी उन्होंने जिक्र किया कि हम इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए योजना बनाते हुए अग्रसर हैं और भारत 21वीं सदी में दुनिया भर की मैरीटाइम इंडस्ट्री को बदल सकता है। इस योजना के तहत 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का भी इनॉग्रेशन किया गया है। मैरीटाइम टूरिज्म को बढ़ाने के लिए रिवर क्रूज सर्विस शुरू की है। मैरीटाइम टूरिज्म को बढ़ाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी रिवर क्रूज सर्विस की शुरुआत की। भारत अपने अलग अलग पोर्ट पर इससे जुड़े हुए कई प्रोजेक्ट्स पर इस वक्त काम कर रहा है और भारत का लोथल गोदी एक विश्व धरोहर है। G20 समिट के दौरान इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ऐतिहासिक सहमति भी बनी। दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है और इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा विश्व भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा है। इतिहास साक्षी है कि जब भी भारत की मैरीटाइम कैपेबिलिटी मजबूत रही है, देश और दुनिया को इससे बहुत लाभ हुआ है। हाल ही में भारत की पहल पर
एक ऐसा कदम उठाया गया है जो 21वीं सदी में दुनिया भर की मैरीटाइम इंडस्ट्री के कायाकल्प का सामर्थ्य रखता है। G20 समिट के दौरान इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ऐतिहासिक सहमति बनी है।